हेलो गाइस। सो मैथ्स कंटिन्यू करते हैं। और मैथ्स हम कर रहे थे, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन। ओके, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशिएशन, उसको डेरिवेटिव भी बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारे फॉर्मूलेस जो मतलब अभी तक यूज़ होने वाले हैं वो आपको लिखा दिए थे, और बाकी जो फॉर्मूले आगे आने वाले हैं वो मैं बाद में दे दूँगा। मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, कुछ सम्स जो मैं भी चेक करूँगा आपसे, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं आपसे व्हाट्सएप पे मंगा दूँगा। ठीक है, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर एक्सरसाइज 1.1 हम कर रहे थे और उसका फर्स्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, फर्स्ट जो मेजर क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। अब सेकंड मेजर क्वेश्चंस पे चलते हैं। सेकंड मेजर क्वेश्चन में भी आपको बोला है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। आपको बोला है डिफरेंशिएट द following with respect to x। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया है वो है आपका cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट मी जस्ट राइट इन रोमन न्यूमरल्स। ओके, सो फर्स्ट स्टेप जो कॉमन है, जो हम हमेशा करते हैं, इसको y कंसिडर कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो ये क्या बन जाएगा? दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, ये वाला फार्मूला अगर आप रिकॉल कर पाएँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही लगाएंगे, कॉस है तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस साइन एक्स के बदले क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो जो भी एक्स के बदले होता है वो एक्स्ट्रा पार्ट में जाता है, तो ये पूरा टर्म एक्स्ट्रा पार्ट में चला जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यस माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको पता है ब्रैकेट ओपन करेंगे, डी बाई डी एक्स इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। करेक्ट। चलिए आगे बढ़। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का आप एक्स रेस टू एन वाला फार्मूला लगा लेंगे, है ना, तो ये 2x हो जाएगा। और ए स्क्वायर मैंने बोला था ये चैप्टर में x और y को छोड़ के बाकी कोई भी अल्फ़ाबेट आ जाए या बाकी कोई भी नंबर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो ए स्क्वायर भी क्या है, इसके साथ x का टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव भी। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2x प्लस 0 इट विल बी 2x। सो आप 2x को पहले लिख लीजिए, तो ये माइनस 2x यस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्वाइट सिंपल सा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। चलिए नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सम हमें क्या दिया है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट सम हमें कुछ इस तरह से दिया है, दैट इज नेक्स्ट सम रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ओके, सो आप वही कंसिडर करेंगे। पहले तो लेट y इज़ इक्वल टू, आप इसको ले लेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। करेक्ट। चलिए अब इसको लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो आगे क्या हो जाएगा देखते हैं। सो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। करेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप दिख रहे हैं यहाँ पे रूट आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद आ रहा होगा रूट वाला फॉर्मूला, दैट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा? 1/2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे x के बदले ये पूरा टर्म है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट में जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, सो ये ई रेस टू 3x प्लस 2
प्लस 5, ये एक्स्ट्रा पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ लिख दिया, 1/2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 5, करेक्ट। चलिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, डी बाई डी एक्स इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यस, ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 5। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखते हैं। तो आपको ये याद आ रहा होगा, ये ई रेस टू एक्स है, तो ई रेस टू एक्स का तो आपने पढ़ा ही है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, सेम ही आएगा, ई रेस टू, यस, 3x प्लस 2। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे x होता है और यहाँ पे x के बदले है क्या, 3x प्लस 2, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा पार्ट में जाएगा, तो उसका मल्टीप्लाई करके वापस डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, ये तो फाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो ये हो जाएगा, यस, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 5, सॉरी ई रेस टू 3x प्लस 2 था ना, तो मैं वो लिखना भूल गया, 3x प्लस 2 है, करेक्ट। सो यहाँ पे लिख रहा था 1/2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2, यस, प्लस 5, वेरी गुड। आगे देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो ई रेस टू 3x प्लस 2 वैसे लिख दिया। आप जानते हैं ये डी बाई डी एक्स इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा, करेक्ट। तो अभी डायरेक्ट करते हैं, देखिए ई डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, 3 बाहर आएगा, x का कितना होता है 1, तो ये तो 3 हो जाएगा, करेक्ट। और डी बाई डी एक्स 2 को देंगे, 2 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लास्ट स्टेप, डी वाई बाई डी एक्स। सो ऊपर क्या बचेगा, 3 ई रेस टू 3x प्लस 2, करेक्ट, और अपॉन में क्या बचेगा, 2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं, नेक्स्ट सम देखते हैं। सो नेक्स्ट सम जो आपको दिया है, लेट y इज इक्वल टू, ये आपको लेना है, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, log 10 x बाई 2, तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जो देखिए फिर क्या करेंगे, अगेन वही लिखेंगे आप, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यस, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ब्रैकेट में 10 x बाई 2, ओके। सो सबसे पहले देखिए लॉग आ रहा है, तो लॉग वाला फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, तो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो इसका हो जाएगा 1/10 x बाई 2, करेक्ट। जिस तरह से log x का 1/x होता है, उसी तरह से log 10x बाई 2 का 1/10 x बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे x के बदले है क्या, ये पूरा टर्म x के बदले है, तो उसको एक्स्ट्रा पार्ट में काउंट कर लेंगे, करेक्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/10 x बाई 2, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 आ रहा है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, x का 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो उसी तरह से 10x बाई 2 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अगेन देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में x होता है, यहाँ पे x के बदले क्या है, x/2 है, तो अगेन ये एक्स्ट्रा पार्ट में जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/10 x बाई 2, ओके। यहाँ पे क्या था, सेक स्क्वायर x बाई 2, और अगेन 1/2 जो है ये तो बाहर आ जाएगा, 1/2 को बाहर निकाला तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर
सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन में क्या होगा टेन एक्स बाई टू, और ये वन बाई टू, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो आप जानते हैं वन होता है, तो इसको आप पहले लिख लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा वन अपॉन टू सेक्स स्क्वायर, ये वन नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में टेन एक्स बाई टू, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट निकालने समझ में आना है। आपको फॉर्मूले से जो भी फॉर्मूला आप लगाओगे उसको कंपेयर करो और देखो उस वहाँ पे फॉर्मूले में एक्स था और यहाँ पे एक्स के बदले है क्या, जो कुछ भी एक्स के बदले यहाँ पे दिया रहेगा वो एक्स्ट्रा पार्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम हमें क्या दिया है देखते हैं। सो नेक्स्ट सम हमें दिया है फोर्थ सम, ओके, लेट y इज़ इक्वल टू अंडर रूट टेन रूट एक्स, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट टेन रूट एक्स, ठीक है। अच्छा अब अगेन देखें रूट है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रूट एक्स वाला फार्मूला, क्या हो जाएगा बोलिए ज़रा, डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो यहाँ पे भी लगा दीजिए। सो ये हो जाएगा वन अपॉन टू रूट, अंदर क्या है रूट के टेन रूट एक्स, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर x यहाँ पे x था और यहाँ पे x के बदले टेन रूट एक्स आ रहा है तो ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें ज़रा तो देखते हैं क्या मिलता है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा वन अपॉन टू अंडर रूट टेन रूट एक्स, यहाँ पे क्या कौन सा लगेगा टेन आ रहा है, तो आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक्स्ट्रा पार्ट कुछ है, यस है, यहाँ पे देखिए एक्स होता है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो ये रूट एक्स एक्स्ट्रा पार्ट में चला जाएगा। और फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज वन अपॉन टू अंडर रूट टेन रूट एक्स, ओके, और सेक्स स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का तो आप जानते हैं वन अपॉन टू रूट एक्स, तो आप बस हो गया आपका आंसर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 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 ज़ा फोर, सो ऊपर क्या बचेगा सेक्स स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में फोर क्या बचा यहाँ पे, यस अंडर रूट, ये रूट था तो एक्स टेन रूट एक्स, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। सो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो क्वाइट इजी सम्स थे, अब थोड़े हार्ड सम्स पे चलते हैं, ओके। अब लेते हैं हम नाइन सम देखते हैं, ठीक है। बाकी जो सम है सब आपको होमवर्क में करने हैं, नाइन सम देखते हैं, ठीक है। नाइन सम क्या दिया है वो देखते हैं। सो अगर आप नाइन सम ध्यान से देखें तो नाइन सम आपको दिया है ई रेस टू, ऑब्वियसली आप लिखेंगे लेट वाई इज़ इक्वल टू, नाइन सम दिया है आपको ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये सब हमें करना है अभी, तो वही स्टेप डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये बन जाएगा यस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं पहले आप ई है और पावर पे एक्स के टर्म्स हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स, और आप जानते हैं ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही होता है। सो अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें सो ये डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है तो इसका डेरिवेटिव सेम ही हो जाएगा, ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आएगा, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ पे एक्स के बदले ये सारे टर्म्स हैं तो ये सब एक्स्ट्रा पार्ट में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। सो थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। सो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ई रेस टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन ब्रैकेट ओपन करिए,
ये डी बाई डी एक्स दोनों को दे दीजिए। सो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट। चलिए, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट। चलिए, आपको पता है 3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 3 बाहर आ गया, क्या बचा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी ऐसे 2 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से। सो अभी क्या करेंगे, आप डायरेक्ट साइन वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइन एक्स दिख रहा है तो इसका भी कॉस एक्स लिख देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन जो होता है इसके ऊपर कोई पावर नहीं होता, और यहाँ पे लेकिन साइन एक्स के ऊपर पावर है। तो जब भी टिग्नोमेट्री के ऊपर साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, जब भी उनके ऊपर पावर आए तो पहले हमेशा एक्स रेस टू एन लगाइए, उसके बाद टिग्नोमेट्री लगाइए। ठीक है, क्या बोला कि जब भी टिग्नोमेट्री, जैसे साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया, कॉस एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया, किसी के ऊपर स्क्वायर आ जाए, कुछ भी नंबर आ जाए, तो सबसे पहले एक्स रेस टू एन लगाने का। ठीक है, सो अगर यहाँ पे एक्स रेस टू एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा। करेक्ट। और ये साइन एक्स रेस टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, तो ये 2 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हमने एक्स रेस टू एन वाला लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स के बदले क्या है, साइन एक्स है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट में जाएगा। देखिए, अगर एक और बार मैं बताऊँ मैंने क्या किया, तो आपको ये पता होगा एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एन एक्स इंटू एन माइनस 1, तो मैंने यहाँ पे वही लगाया। तो ये साइन एक्स को मैंने एक्स मान लिया, तो 2 आ गया, 2 साइन एक्स हो गया। अगेन यहाँ पे एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स के बदले क्या था, साइन एक्स था, तो वो एक्स्ट्रा पार्ट में गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी एक्स रेस टू एन लगेगा तो 2 आगे आएगा। ठीक है, 2 कॉस एक्स हो जाएगा, और एक्स्ट्रा पार्ट क्या आएगा यहाँ पे, अगेन एक्स के बदले क्या था, कॉस एक्स है, तो ये कॉस एक्स एक्स्ट्रा पार्ट में जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में 3 2 6, क्या हो जाए, अच्छा इसको मत करेंगे तब भी चल जाएगा, इसको 3 लिख दिया। क्यों नहीं कर रहे मैं आपको भी समझाता हूँ। 3 साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, माइनस 2, ये क्या था, 2 कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, ये क्यों नहीं किया मैंने मल्टीप्लाई, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बच गया, 3। तो आप देख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। याद रखिए, एक फॉर्मूला है, जो मैं आपको टिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से बता दूंगा। तो याद रखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का। यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये 2 एज इट इज़ रहा। अगेन 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, वही हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का। ठीक है, सो आप देख सकते हैं 3 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x कितना हो जाएगा टोटल, ई रेस टू 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। सो 3 साइन 2x प्लस 2 साइन 2x हो जाएगा 5 साइन 2x। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से इस सम को कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम हमें देखिए, देखते हैं क्या दिया है। सो नेक्स्ट सम हमें दिया है, यस, सो नेक्स्ट सम हमें दिया है 10th सम, दैट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सो क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यस, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। करेक्ट। चलिए
आपको पता चल गया यहाँ पे पहले टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री के ऊपर पावर है, तो मैंने बोला जब भी टिग्नोमेट्री के ऊपर पावर आएगा तो पहले हमेशा x⁻n लगाना होता है, तो यहाँ पे भी x⁻n आप लगा दीजिए। क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, 2 cos 2 - 1 1 ही होता है, ये पूरा सेम आपने लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मूला किसके लिए होता है, x के लिए, लेकिन यहाँ पे x के बदले ये पूरा टर्म आ रहा है। ठीक है, सो इसको क्या ले लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट में ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो dy/dx इज इक्वल टू 2 cos log x² + 7। ओके, यहाँ पे देखिए dy/dx ऑफ cos आ रहा है, तो आप जानते हैं cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन, ओके, log x² + 7। ओके, ये हो जाएगा। तो आपको पता है जिस कौन सा फॉर्मूला लगाया, dy/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन यहाँ पे x के बदले क्या है, ये टर्म है, तो ये वापस एक्स्ट्रा पार्ट में जाएगा, dy/dx ऑफ log x² + 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू, सो आप देख सकते हैं ये माइनस है, सो माइनस पहले लिख लिया, तो देखिए वापस से फॉर्मूला बन रहा है क्या, 2 sin x इंटू कॉस एक्स का, देखिए 2 sin log x² + 7 इंटू कॉस log x² + 7, सेम है ना। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आगे लेके sin 2 log, यहाँ पे ब्रैकेट डाल लीजिए, log x² + 7। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये वापस वही वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने sin 2x का, दैट इज़ 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे लगाया, तो आप यहाँ पे इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि छोटा लिखे मैंने, इसलिए इसको फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए dy/dx log है, तो आप जानते हैं log का क्या होता है, 1/x होता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/x² + 7। अगेन x के बदले ये है, तो ये वापस एक्स्ट्रा पार्ट में चला जाएगा, x² + 7। अच्छा, यहाँ से अगर मैं log की एक प्रॉपर्टी बता दूँ तो आपको समझ में आ जाए, log के आगे जो भी नंबर होता है ना वो पावर बन जाता है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, तो log के आगे जो भी नंबर होता है वो पावर बन जाता है, तो ये इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, dy/dx माइनस साइन यस log x² + 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इनटू में क्या है, 1/x² + 7। अगेन dy/dx इसको भी देंगे और इसको भी देंगे, x² का क्या आएगा, 2x, और 7 का तो 0, तो डायरेक्टली 2x होगा। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा यहाँ से, dy/dx, इसको आगे लिख लें, -2x साइन log x² + 7 का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या बचेगा, x² + 7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सम को किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, सो अगर नेक्स्ट सम की ओर देखें हम ध्यान से, नेक्स्ट सम हमें क्या दिया है, ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है, बच्चे देख के डरते हैं लेकिन क्वाइट इजी है, तो ये वाला देख लेते हैं। 17 सम, ओके, 17 सम की बात कर रहा हूँ मैं। क्या दिया है, देखिए, लेट y इज इक्वल टू log और एक और log। ठीक है, सो इस तरह से ये दिया है और इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको डिफ्रेंशिएट हमें करना है। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ log x, ओके, इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप log का फॉर्मूला लगा नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर पावर है, तो जब भी पावर आ जाए तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, x⁻n का लगा देना है, तो x⁻n आप इधर लगा लीजिए। सो क्या हो जाएगा, dy/dx, ये 2 आगे आएगा, करेक्ट, x⁻n n आगे आता है ना, n 2 आगे आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा, log x। ठीक है, पावर पे क्या होता है, n - 1, दैट इज़ 2 - 1 1 होता है, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन फॉर्मूला एक्स के लिए होता था ना, यहाँ पे एक्स के बदले ये पूरा टर्म है, तो ये पूरा का पूरा टर्म किस में जाएगा, एक्स्ट्रा पार्ट में जाएगा। क्या जाएगा, लॉग, यस, लॉग लॉग एक्स, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट में चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको तो एज इट इज ही लिख देंगे, ठीक है, सॉरी, इसको एज इट इज़ लिख दिया आपने। अच्छा, यहाँ पे देखिए ध्यान से लॉग आ रहा है, तो लॉग एक्स का 1/x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 ये x के बदले ये है ना, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अगेन x के बदले ये टर्म है, तो इसको एक्स्ट्रा पार्ट में ले लेंगे वापस, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। सो क्या मिलेगा, यस, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 log, yes, log x into 1/log x। अगेन यहाँ पे वापस log आ गया, तो 1 log का 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/log x हो जाएगा। अगेन x के बदले log x है, तो ये log x वापस एक्स्ट्रा पार्ट में चला जाएगा। सो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा, तो आप देख सकते हैं ऊपर तो यही बचेगा खाली, 2 log ऑफ log x, करेक्ट। ऊपर तो यही बचेगा खाली, और अपॉन में ये रहेंगे दोनों, ठीक है, log x, ये एक और log x, इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स है, और log x का क्या होता है 1/x, तो एक x भी रहेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ध्यान से। सो अगर नेक्स्ट सम की बात करें, तो नेक्स्ट सम देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 16 वाला सम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लॉग टू द बेस ई स्क्वायर, याद रखिए लॉग बेस पे है, लॉग टू द बेस ई स्क्वायर, ओके, और एंगल पे लॉग एक्स दिया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ऑब्वियसली आप लेट वाई इज इक्वल टू लिख लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फाइनली क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई स्क्वायर लॉग एक्स। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, उसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले आप एक चीज़ कर लीजिएगा, क्या करिएगा, देखिए ध्यान से, अभी तक जो हम लॉग सॉल्व करते उसके बेस पे कुछ नहीं आता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस पे क्या आ चुका है, ई स्क्वायर आ चुका है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले ही वो कर लेते हैं, ठीक है, ये वाई लिया था मैंने, तो अभी क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए लॉग, आप चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करिए, लॉग इसको भी दे दीजिए ई स्क्वायर को, और लॉग एक्स को भी दे दीजिए, ठीक है, दोनों को दे दीजिए। तो मैंने दिया लॉग एक्स को भी दे दिया, अपॉन लॉग ई स्क्वायर को भी दे दिया। समझा क्या करना होता है आपको, ये जो लॉग होता है इसको आप एंगल को भी दे दीजिए और बेस को भी दे दीजिए, और अपॉन के फॉर्म में लिख लीजिए। इसको बोलते हैं बाय चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, ये लॉगरिथम में था, चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला, ठीक है, ये चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला होता है। सो सिंपल है। अभी देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स, करेक्ट। अच्छा, अब आपको ये पता है जो भी पावर होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो आगे आ जाता है, तो ये 2 लॉग ई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कैसे किया मैंने, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये सब पढ़ा होगा आपने 11th में, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। सो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स, करेक्ट। अच्छा, 2 इंटू लॉग ई, हमेशा याद रखिए लॉग ई की वैल्यू हमेशा 1 आती है, कितनी आती है, 1। सो फाइनली आपका जो क्वेश्चन है वो मॉडिफाई होके कुछ इस तरह से बन गया, लॉग ऑफ लॉग एक्स अपॉन 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिए ध्यान से। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। सो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, 1/2 ऐसे रहा, लॉग का क्या होता है 1/x, तो इसका 1/log x हो जाएगा। अगेन x के बदले log x है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट में जाएगा।
सो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो हो जाएगा यस 1/2 log x, और log x का क्या होता है 1/x, तो फाइनली 1/2x log x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप ये सम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम हमें क्या दिया है, तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, ये जो मैंने सम्स आपको कराए हैं ये सेकेंड वाले पार्ट के, ये जो कराएं ये तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में जो मैंने छोड़ दिए वो भी आप घर पे ट्राई करेंगे एज अ होमवर्क, मैं चेक करूँगा। ठीक है, अभी मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और दूसरा वीडियो बनाना चालू करता हूँ, वो आपका 1 2 से 2 पार्ट में, ताकि वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है।